Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. और मैं अपने तमाम व्यूअर्स को जो पाकिस्तान से हैं या आउट ऑफ द कंट्री हैं, आप सबको वार्मली वेलकम कहती हूँ। आप सबके कमेंट्स जो यूट्यूब पर हैं स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से, वो सारे कमेंट्स और फेसबुक वाले कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये मेरी हिम्मत बढ़ाने में बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है। कुछ सेकेंड्स के लिए आपने ये सोचना है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। डिफरेंट सोचना है, ये नहीं कि मैं नाइला हूँ, मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, नहीं, बल्कि आपने सोचना है कि आप कौन हैं, खुदा ने आपको क्या इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नंबर 1, आप अशरफ अल मखलूक़ात हैं। तमाम मखलूक़ात जितनी भी बनाई गई उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट, बाइख्तियार आपको बनाया गया है, इंसानों को। नंबर 2, खुदा आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। खुदा ने फरमाया है बाइबल मुकद्दस में कि मैंने तुम्हारी शबी अपनी हथेली पर खोद रखी है। नंबर 4, खुदा आपको बनाम जानता है। मीन्स अगर लायंस हैं तो एक तरह के ढेर सारे लायंस हो सकते हैं और आप सबको लायन कॉल करते हैं। अगर कोई भी एनिमल है, मंकीज़ हैं या ज़ीब्राज हैं या किसी तरह के भी जानवर, तो वो सब एक तरह के दिखते हैं मोस्टली और आप उनको एक तरह से कॉल करते हैं। आपको और मुझे बनाम जानता है। वो जानता है मैं नाइला हूँ, वो जानता है कि आपका नाम क्या है। जी, जो भी इस टाइम मुझे देख रहे हैं उन सबको बनाम जानता है। अपना नाम ले 1 मिनट के लिए और ये सोचें कि यहोवा खुदा खुद से आपका नाम लेता हो और आपको बुलाता हो, कैसा लगेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है ना कि खुदा आपको बनाम जानता है और हथेली पर खोदे हुए चेहरे शबी वो देखता है। वो फरमाता है मैंने तुझे अपनी शबी पर बनाया है। देन वाई वी फील कॉम्प्लेक्स, हम क्यों डिस्करेज हो जाते हैं किसी भी वजह से, किसी के भी कहने पर, या अपने आप को किसी भी लेवल पे ले जाते हैं और फिर वहीं पर स्टक हो जाते हैं और कहते हैं बस हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, या हम किसी वजह से डिस्करेज होकर सोचते हैं कि अब मुझे यहीं पर रहना है, मैं इससे अब जा ही नहीं सकता। तो चलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखते हैं कि आप कौन हैं और आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आज हम जितनी बातें करेंगे वो यूजुअली ज़्यादातर जो हैं वो पैदाइश चैप्टर 1 से लेकर 3-4 चैप्टर्स में से होंगी। पहली बात, खुदा ने आपको अपनी शबी और अपनी सूरत पर बनाया है। उसके बाद है खुदा ने आपको बाइख्तियार बनाया है। जो भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो बाइख्तियार नहीं हैं हर तरह से, लेकिन आपको खुदा ने बाइख्तियार बनाया है। जब आदम के पास यहोवा खुदा आए तो उन्होंने कहा कुल दश्ती जानवरों, पानी में रहने वाले, समंदर में रहने वाले तमाम जानवरों पर, परिंदों पर, जितने भी दरख्त हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, उस पर मैं तुम्हें इख्तियार बख्शता हूँ, इनके नाम रखो। और जो भी आदम ने कहा वही उसका नाम ठहरा और जो आज तक मौजूद है। इसके बाद है खुदा ने आपको बरकत के वारिस बनाया है। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने आदम और हवा से कहा बढ़ो, फूलो, फलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। ये इख्तियार आपके पास है। इसके अलावा खुदा ने आपको पहचान दी है। वही बात जो मैंने कही कि खुदा आपको बनाम जानता है, हर एक को इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर। खुदा ने आपको ज़मीन के नमक से मुनासबत दी है। मीन्स कि आप जायकादार हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपके वर्ड्स, आपका बोलना, आपका चलना फिरना दूसरों पर इफ़ेक्ट करे और दूसरों के लिए जायका हो। मीन्स वो आपके जो पर्सनैलिटी है उसके टेस्ट को फील कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद खुदा ने आपको नूर बनाया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। आप दुनिया के लिए रोशनी हैं। आपसे जो भी मिले लोग वो आपसे रोशनी को हासिल करें, अंधेरे को नहीं, आपसे अच्छाई को हासिल करें, आपसे जो बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए चीज़ें हैं उनको हासिल करें, बिकॉज दैट इज़ यू आर। आप ये हैं। जब आप ये हैं तो ये पर्सनालिटी में आपके नज़र आना चाहिए। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खुदा ने आपको सर बनाया है, दुम नहीं। मीन्स हेड में ब्रेन होता है और ये पूरी बॉडी को होल्ड करता है। खुदा ने आपको इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं, खुदा ने आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत की है और आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अब
खुदा ने तो हमें इम्पोर्टेंस दे दी, खुदा ने तो हमें हर तरह से वाइजर बना दिया है, अक्लमंद बना दिया है। हम नेको बद की पहचान करते हैं। जानवर ऐसा नहीं कर सकते, परिंदे ऐसा नहीं कर सकते, और भी कोई मखलूक़ात ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। तो क्या वो इम्पोर्टेंस हम खुद को देते हैं? हम क्यों डिस्करेज हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर रिलेशनशिप्स? हम अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्करेज हो जाते हैं, डिग्रेड फील कर जाते हैं। हम अपने बॉयफ्रेंड से डिस्करेज हो जाते हैं, डिग्रेड फील कर जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न। हमें कोई पसंद नहीं कर रहा है ड्यू टू हमारे फेशियल फीचर्स, किसी को पसंद नहीं है, किसी को हमारा स्किन टोन पसंद नहीं है, किसी को हमारा जो चीज़ें खुदा ने अपने इख्तियार में रखी हैं उन चीज़ों को लेकर लोग हमें डिग्रेड कर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं। तो हम क्यों कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं? तमाम इंसानों को खुदा ने इक्वल बनाया है, और ये जो बातें मैं कर रही हूँ ये अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये बाइबल मुकद्दस का खुदा, यहोवा खुदा खुद फरमाता है कि तुम मेरे लिए अहमियत के हामिल हो। वो कहता है जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। मैं तुम्हारी आंख से निकलने वाले हर आंसू की वजह जानता हूँ। जब वो हमारे इतना करीब है, हम हमारे नाम से जाने जाते हैं खुदा के सामने, तो फिर हमें क्यों खुद को डाउन रखना है और डिग्रेड रखना है? अपनी इंपॉर्टेंस को जाने, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपनी अहमियत को जानना है, और ना सिर्फ उसे जानना है, इन चीज़ों को अपने अंदर रखते हुए इन क्वालिटीज़ को उजागर करना है ताकि ये दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सके। अपने आप को नीचे मत गिराएं, और अगर किसी वजह से गिर गए हैं तो अपने आप को उठा खड़ा करें, क्योंकि आप वाइजर हैं, आप सोच समझ रखते हैं। अब आप ऐसा नहीं कह सकते मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे नहीं पता किस तरफ जाना है, ओह मेरे साथ ऐसे हो गया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकती। यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज यू आर वाइजर। आप अक्लमंद हैं, आपको आज़ादी है। खुदा ने आपको हर तरह से बाइख्तियार बनाया है। हाँ, वो सारी बरकतें कि आपको करना क्या है, किस तरह से कर सकते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बाइबल मुकद्दस में से मिल सकती हैं। आपको बाइबल मुकद्दस को डेली रीड करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, और अपनी इंपॉर्टेंस को जानते हुए खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। यहोवा खुदा फरमाता है मुझसे मांग तो मैं कौमें तेरी मिरास में कर दूंगा। सरेंडर कर दे अपने आप को खुदा के सामने, उसे कहें बेशक कि तूने मुझे ये तमाम चीज़ें और बरकतें दी हैं, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरफ को जाऊँ, मेरे लिए रास्ते बना। मैं सरेंडर करता हूँ, मेरी हिकमत और दानिश बन। सुलेमान बादशाह ने खुदा से हिकमत मांगी थी, आप भी खुदा से हिकमत और समझ मांगे कि मुझे बता मेरे लिए कौन से रास्ते बेटर हैं, मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन बेटर है, मैं किस प्रोफेशन में जाऊं, मैं ये बिज़नेस करना चाहती हूँ, मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें कैसे आगे बढ़ना है। खुदावंद मुझे सिखा, अपने हर काम को, अपनी हर चीज़ को खुदा का नाम लेकर स्टार्ट करें। येस, यू आर इम्पॉर्टेंट, और आप बहुत ख़ास हैं। किसी एक इंसान, किसी एक पर्सन की वजह से, या किसी भी क्या कहते हैं, किसी की बातों में आकर या किसी की बातों से अपने आप को डाउन या डिग्रेड मत समझें। यू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपने ऊपर ट्रस्ट करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो यकीन करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आप जिस लेवल पर हैं उसी लेवल पर अपने आप को स्टक मत कर दें। आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अपनी सोशल लाइफ में भी, अपनी दुनियावी ज़िंदगी में भी, और अपनी रूहानी ज़िंदगी में भी। एक ही ज़िंदगी है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत ख़ास है, ये बहुत खूबसूरत है। किसी तरह से भी अपने दिनों को, अपने वक्त को, अपने टाइम को वेस्ट मत करें मूवीज़ देखने में, वेस्ट मत करें अपने टिकटॉक्स देखने में, अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने में, फेसबुक देखने में, या कमेंट्स करते रहने में। डू समथिंग क्रिएटिव, एडवेंचरस, जो आपके लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस हो, क्योंकि आप ख़ास हैं। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। कुछ ऐसा करें जिससे खुदा तो आपको याद रखेगा ही, वो आपसे प्यार करता ही है, दुनिया भी आपको याद रखे। अपनी इंपॉर्टेंस को जानें। एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह ज़िंदगी मत गुजारें, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। आपको आम लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं, अपने आप को दूसरों से अलग करें, क्योंकि आप ख़ास हैं। आप बाइबल मुकद्दस के मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। आप दूसरों के लिए बरकत का बायस हो सकते हैं। मसीहियत ने कितनी एडवेंचर चीज़ें की हैं, कितनी इन्वेंशंस की हैं, डिस्कवरीज की हैं, बिकॉज दे नो
who they are। इसी तरह आपको भी जानना है कि आप कौन हैं, और जब आप ये जान जाएंगे तो फिर गलियों के मोड़ों पर खड़े होना, इधर उधर दूसरों को देखते रहना, दूसरों की कामयाबी पर खुद आहें भरते रहना, या दूसरों को देखकर सोचना कि मैं तो ये ऐसा कर नहीं सकता, ये आप छोड़ देंगे जब आप अपनी इम्पोर्टेंस को जान लेंगे। सो प्लीज़ कुछ ऐसा करें कि लोग भी आपको याद रखें और खुदा भी आपको अच्छा दर्जा दे। सो प्लीज़ चलिए, मुझे आपके लिए दुआ करनी है और उसके बाद मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करूँगी। कदूस मेहरबान खुदावन यहोवा खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, जितने भी लोग इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इन सब को इनकी ज़िंदगियों पर आपकी ख़ास बरकत को मांग लेती हूँ। खुदावन इनके जहनों और सोचों और ख़्यालों को अपनी तरफ ले चल। वो तमाम प्रोग्रेसिव चीज़ें जो आपने अपने कलाम में फरमाई हैं इनकी ज़िंदगियों में भेज, ताकि ये आपको पूरे तौर से जाने और तमाम बरकतें जो आपने हमें देने का वादा किया है इनको अता फरमा। मेरे खुदावन इन सब पर अपना गहरा फजल कर, ताकि आपको कलाम को पढ़ें, सुने, समझें और ये ख़ुद कम होते जाएं और आप इनमें बढ़ते चले जाएं। खुदावन की बरकत इनके साथ साथ रहे, इनकी फैमिलीज़ के साथ रहे, ज़रूरतें सेहत मसीह यीशु के नाम में पूरी होती चली जाए, और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, आगे बढ़े और अपनी पहचान बना सकें और दूसरों के लिए और अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए बरकत का बायस हो सकें। मसीह यीशु के पाक नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।